हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी बजे हैं रात के 3:30। वैसे तो आज तो पूरी रात ऐसे ही निकल गई। अभी देखिए थोड़ी थोड़ी बारिश आई हुई है। उससे पहले आई थी आंधी, तो ये लगा लीजिए 2-2:30 बजे के आसपास आंधी शुरू हो गई थी। तो खाट वगैरह तो सब हमने पहले ही उठा ली थी। अभी बारिश शुरू हुई तो जैसे थोड़े बहुत गेहूं के कट्टे वगैरह रखे थे वो सब इधर उधर किए हैं, अपने आरे चूल्हे ढककर फिर से सोने की तैयारी हो गई है। ईशांत तो जैसे खाट उठाई थी तो आकर बेड पर लेट गया था। बाकी मैं और ये रितिका जैसे थोड़ा बहुत जो भी सामान वगैरह सब उठाना था उसमें लग गए थे। और एक बार उठ जाते हैं ना उसके बाद फिर आँख लगनी मुश्किल हो जाती है। और थोड़ा सा सुबह का टाइम होता है तब तो ये रहता है कि अभी क्या ही सोना। और ये देखिए अभी तक थोड़ी थोड़ी बारिश आई हुई, लगभग 6 बज गए हैं। इतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई, ये लगा लीजिए कि बूंदाबांदी चल रही थी, पर मौसम इतना अच्छा हो गया था। एक तो गर्मियों में जैसे धरती इतनी ज़्यादा तपती है और उसके बाद फिर धरती पर जैसे ही बूंदें गिरती हैं ना, इतनी अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आती है कि चारों तरफ एक अलग ही महक हो जाती है। तो जैसे ही बारिश थोड़ी सी थमी तो सबसे पहला काम आता है भैंसों का। तो सानी वगैरह तो इन्होंने डाल दी थी और मैं लगाऊंगी अभी दही में मशीन। और देखिए सामान तो थोड़ा सा जैसे फैल गया है, सब कुछ उठा उठा कर अंदर रखा। नहीं तो ये हो जाता है कि भाई आधा सामान बाहर रहता है और पता नहीं क्या बात है, मौसम थोड़ा सा बदलता है ना, तो फिर घर में सामान तो इधर उधर फैल ही जाता है, चाहे घर बड़ा हो या छोटा। वैसे तो अभी भगवान की दया से जगह की तो इतनी ज़्यादा कुछ कमी नहीं है, पर फिर भी ये है कि देखिए जितना बड़ा हमारा घर होता है वो कहते हैं जितनी छाया उतना ही सामान, तो फिर सामान भी उतना ही ज़्यादा फैलता है। तो बस दही में मशीन लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी गोबर उठाने के लिए, दूध निकाला और अभी बस सब उठ गए हैं। बच्चे आज थोड़ा सा लेट उठे थे, स्कूल इनको जाना नहीं था तो मैंने फिर उठाया भी नहीं, क्योंकि रात को तो इनकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाई, बस ऐसे ही इधर उधर घूमना फिरना चल रहा था। स्कूल जाना रहता है तब तो ये होता है कि भाई स्कूल जाना है, थोड़ा सा जल्दी उठाओ। तो बस अभी चाय पानी हमारी हो गई थी, उसके बाद फिर मैं लग गई थी साफ़ सफाई करने में। ये जैसे इन्होंने झाड़ू पर डंडी बांध दी थी उससे डारा साफ किया था, तो आज फिर से वही जुगाड़ लगाकर मैंने सारे घर के अच्छे से जाले साफ किए हैं। और सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पंखे साफ़ करना, क्योंकि छत थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची है तो इसमें जैसे झाड़ू पोछा वगैरह कुछ भी लगा लीजिए किसी भी चीज़ से साफ़ नहीं होते। इससे तो जो दोनों साइड वाली खड़ी सीढ़ी आती है ना उससे ही ये पंखे साफ हो पाते हैं, बाकी की तो सारी सफाई जैसे हो जाती है। पंखे साफ करने का काम थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक बार तो ऐसे ही बस मैंने कपड़ा वगैरह बांध कर थोड़े से साफ़ कर दिए थे, फिर कभी देखेंगे क्योंकि घर पर तो सीढ़ी है नहीं, किसी के यहाँ से लेकर आएंगे। और इसके लिए मैं कई दिन से बोल रही हूँ। और जाड़ों का तो देखिए ऐसा है कि जैसे अभी नाज निकला है और अनाज निकलने का काम शुरू होता है तो घर में धूल मिट्टी चाहे दिखे या ना दिखे लेकिन बहुत ज़्यादा जमा होती है। तो 2-4 दिन में साफ़ सफाई तो चलती ही रहती है और जाले बहुत ज़्यादा लगते हैं हमारे घर में, पता नहीं क्या बात है। तो बस साफ़ सफाई करने के बाद फिर अभी मैं बना रही हूँ सबके लिए नाश्ता। और नाश्ते में आज कुछ स्पेशल बन रहा है और आज सबका मन कर रहा था गरम गरम हलवा खाने का। सूजी घर पर रखी थी, वैसे तो ज़्यादातर मैं आटे का हलवा बनाती हूँ लेकिन अभी घर में सबको सूजी का हलवा ज़्यादा पसंद आने लगा है। तो बस थोड़ा सा घी डालकर सूजी को अच्छे से मोल लिया है। और अभी मेरी मजाक मस्ती चल रही थी बच्चों के साथ कि थोड़ा सा गुड़ डाल देती हूँ। चीनी का हलवा तो हमेशा ही बनाते हैं। तो बस अभी सूजी अच्छे से भुन जाएगी उसके बाद फिर पानी डाल देंगे। देखिए हलवा बनाने में इतना ज़्यादा कुछ भेद तो होता नहीं, लेकिन फिर भी यह है कि खाना चाहे कितना भी सादा सिंपल हो उसको बनाने का तरीका तो आना ही चाहिए। क्योंकि पहले मैं ज़्यादातर आटे का हलवा बनाती थी ना, तो सूजी का हलवा बनाने में मुझसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। लेकिन अभी जैसे कुछ दिनों से बनाने लगी हूँ तो इतना अच्छा बनता है कि घर में सबको मेरे हाथ का हलवा बड़ा ही पसंद आता है। तो जी हलवा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है और बस सब जैसे गरम गरम हलवा खा लेंगे और मैं जाऊँगी अभी नानी धोने के लिए। काम तो लगभग मैंने मेरा सारा समेट दिया है, क्योंकि आज मुझे जाना है डॉक्टर के पास जाड़ दिखाने के लिए। कई दिन हो गए थे और देखिए और तो भगवान की दया से कोई जैसे बीमारी वगैरह कुछ नहीं है। हाँ दांतों में प्रॉब्लम मेरे बहुत ज़्यादा रहती है और डॉक्टर का कहना है कि जैसे कैल्शियम की कमी या फिर पानी की वजह से भी किसी किसी के दांतों में प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो जी अभी बज गया है 1:15, काम तो सारा निपट गया है और मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। इनका नहाना धोना अभी शुरू हुआ है।
तो ये नहाना धोना करेंगे ना, तब तक थोड़े ऐसे खाने के बर्तन रह गए थे वो धो लेती हूँ। वैसे तो रितिका भी कर लेती है छोटे मोटे काम, पर ये है कि सारा काम निपटा कर जाएंगे ना तो बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। वैसे खाना वाना सब हो गया है। देख ले रितिका, तेरे पापा ही बनाने गया है। और एक तो मैं इतनी जल्दी से जाती नहीं हूँ, डॉक्टर के पास जाने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। वैसे तो देखिए डॉक्टर के नाम से सबको ही डर लगता है, और वो कहते हैं ना कि जैसे मन से हम कोई काम शुरू करते हैं वैसा ही फिर हमारे साथ होता है। तो बस हम गए थे, आगे जाकर देखा तो डॉक्टर की दुकान बंद थी। कल परसों फिर से जाना पड़ेगा। तो बस दोपहर आराम करने के बाद अभी मेरी अचार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। कल ये काफ़ी सारी हरी मिर्च लेकर आए थे। वैसे ये हरी मिर्च थोड़ी सी जैसे मोटी ज़्यादा है, और अचार के लिए लेकर आए थे तो 1-1.5 किलो के आसपास मिर्च है। थोड़ी सी तो मैंने कल बना ली थी, और बाकी की थोड़ी सी जैसे जो छोटी थी ख़राब थी वो रख दी है, और इनको अच्छे से धोकर मैंने कल ही सुखा दिया था। पर इनमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा रहता, जो छोटी वाली मिर्च रहती है ना उनमें इतना ज़्यादा पानी नहीं रहता, और ये जो बड़ी वाली मिर्च है ना इनमें तो जैसे हम कूटते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। तो मिक्सी में घुमाएंगे तो बिल्कुल जैसे मिक्सचर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बस ये कुंडी सोटा ले लिया, और इसमें थोड़ा थोड़ा इसको जैसे हल्के हल्के हाथ से कूट लेंगे। और अचार के मामले में हमारे घर में सबसे ज़्यादा ये कूटा हुआ अचार ही सबको पसंद आता है। और एक इसका हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि सब अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। जैसे साबुत मिर्च का हम अचार बनाते हैं तो उसमें ये रहता है कि भाई एक बार सब जैसे जिसको भी खानी रहती है साबुत मिर्च लेते हैं, उसमें से खाया उतना खाया, बाकी की ऐसे ही जाती है। और इसमें यह है कि भाई सब्जी हो गई तो साथ में थोड़ा बहुत अचार चाहिए तो आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये रहती है। और दूसरा ये अचार स्पेशली मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि ये मिर्च इतनी ज़्यादा तीखी नहीं है। उसमें साथ में थोड़ी सी जैसे 2-3 कैरी डालेंगे तो खट्टा और तीखा हमारा अचार हो जाएगा। और गर्मियों के मौसम में जैसे सुबह सुबह नाश्ते में पराठे वगैरह बनाते हैं तो कभी कभी बच्चों का मन नहीं होता है दही वगैरह खाने का, तो जैसे कभी अचार हो गया, कभी सब्जी हो गई, कभी दही हो गई, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिन खाते हैं ना तो हमारा भी काम आसान हो जाता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो बस अभी मिर्च तो मैंने सारी कूट कर तैयार कर ली, और उसके बाद फिर ले ली हैं ये 2-3 अम्मी या कच्ची कैरी कुछ भी बोल लीजिए, हमारे यहाँ देसी भाषा में अम्मी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि अचार थोड़ा सा खट्टा भी हो जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। और बच्चों को ज़्यादातर जैसे तीखे के साथ साथ थोड़ा सा खट्टापन होता है ना, वही चीज़ें खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। वो चाहे आप कोई भी चीज़ लगा लीजिए। तो बस ये जैसे आमी है ना कच्ची कैरी, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे। तो बस अभी हम जैसे कैरी को भी थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे। ये देखिए कुट्टा तो हमारा तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसको जैसे घियाकस में से भी निकाल सकते हैं। मिर्च को तो हमें मिक्सी में ही घुमाना पड़ता है, बाकी कैरी का ऐसा है कि घियाकस में से भी अच्छे से कद्दूकस हो जाती है। लेकिन अभी मैं तो यहाँ पर लगी हुई थी तो बस मैंने तो इसको भी कूट कर तैयार कर लिया। और वैसे भी देखिए पत्थर के खलबट्टे में हम कोई भी चीज़ जैसे कूटते हैं ना तो उसका एक अलग ही स्वाद होता है। और बस 2 ही कैरी डाली है मैंने, इतनी ज़्यादा कैरी नहीं डाली थी। और फिर आ गया है ये कैरी थोड़ी सी पीली दिखाई दे रही थी, तो इसको काट कर आधी तो ईशांत को दे दी है। बच्चों को देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ऐसे कूट कर इसमें थोड़ा सा जैसे नमक और मिर्च लगा कर खाते हैं तब तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। पर ये दोनों बहन भाई तो जो कैरी थोड़ी सी मतलब पीली थी आम के जैसी थी ना, उसको खाने में ऐसे ही लगे हुए थे। मेरी तो जाड़ खट्टी हो जाती, देखिए मैं तो खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। और अभी आंधी का सा मौसम हो गया है। दूध मैंने निकाल कर रख दिया था, सोचा कि पहले अपना अचार का काम निपटा लेती हूँ, लेकिन एकदम से हवा तेज हो गई है, मौसम बदल गया है। तो मैंने सोचा पहले अभी दूध ही गर्म होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि रोटियों का तो ऐसा है कि भाई गैस पर भी बना लेंगे, लेकिन दूध गर्म करने का काम मैं लगभग चूल्हे पर ही करती हूँ। एक तो ये है कि देखिए ईंधन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और लाइट का तो मौसम थोड़ा सा बदला नहीं, सबसे पहले लाइट गुल हो जाती है। अभी यहाँ पर जैसे ये रसोई बनवाई है ना तो फिटिंग वगैरह तो कुछ हुई नहीं है, बस ऐसे ही तार लगाते हैं। और गर्मी में देखिए कूलर पंखे ये सारी चीज़ें पूरा दिन चलती ही हैं, तो रात को लाइट वगैरह चली जाती, क्योंकि इन्वर्टर तो लगभग दिन में ही भूल जाता है, लाइट का आना जाना लगा रहता है, तो उस चक्कर में। पर अभी हवा भी बंद हो गई थी और उसके बाद फिर लाइट भी आ गई थी। तो बस अभी मसाले तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने 2-2 चम्मच जैसे सौंफ, जीरा और मेथी ले ली। मेथी थोड़ी सी कम ली है, मेथी मैंने ली थी 1.5 चम्मच के आसपास। मेथी थोड़ी सी कम ही डालती हूँ मैं।
और साथ में थोड़ी सी राई भी डालेंगे, लेकिन इन मसालों के साथ मैंने राई नहीं ली थी क्योंकि राई देखिए बस हल्के से गर्म बर्तन में भी भुन जाती है, और साथ में डाल लेते हैं तो फिर थोड़ी ज़्यादा भुन जाती, फिर अचार हमारा ज़्यादा खट्टा हो जाता है। ये लगा लीजिए कि इन मसालों के साथ तो राई फिर एकदम से जल ही जाती है। तो बस मसाले भुन गए हैं, इनको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और कलौंजी मेरे पास है नहीं, वैसे तो देखिए मिर्च के अचार में तो कलौंजी डलती नहीं है, ये है कि कैरी डाल रहे हैं तो थोड़ी बहुत होती तो डाल लेते। बाकी इन मसालों से भी अचार काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। तो जी बस अभी हमारे मसाले थोड़े से ठंडे होंगे, उसके बाद फिर उनको पीस लेंगे। तब तक हम तैयार कर लेते हैं अपना बर्तन। तो ये मैंने एक गिलासी ले ली और इसमें डाल लिया है थोड़ा सा जैसे चूल्हे की आंच, उसके बाद फिर तेल डालकर ये इमरतबान रख दिया है। इसको हमारे यहाँ तो देसी भाषा में ढुंगार बोलते हैं, आजकल तो लगभग जैसे दही वगैरह में ढुंगार लगाते ही रहते हैं। तो गिलासी के ऊपर मैंने इमरतबान रख कर छोड़ दिया था, उसमें अच्छे से धुएँ की खुशबू हो जाएगी। तब तक अचार में मसाले मिक्स कर लेते हैं। तो मसालों में इतने ज़्यादा कुछ तो जाएगा नहीं, बस लाल मिर्च, हल्दी, काला नमक, सफ़ेद नमक और जो मसाले हमने भूनकर तैयार किए थे वो डाल दिए, और साथ में डाल दिया है कच्चा सरसों का तेल। और अचार में लगभग मैं हमेशा सरसों का तेल कच्चा ही डालती हूँ। 2-3 दिन का टाइम लगेगा इस अचार को तैयार होने में, क्योंकि कच्चे तेल में थोड़ी सी महक होती है। आप चाहें तो पकाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कच्चे तेल की खुशबू ज़्यादा पसंद है। 1-2 बार जैसे मैंने उबाल कर तेल डाला था, लेकिन उससे अचार में इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं आती है अच्छी, जितनी कि कच्चे तेल की आती है। तो जी बस अभी सारे मसाले और तेल मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। फ़िलहाल तेल थोड़ा सा कम डाला है। सबसे पहले तो इसको हम इमरतबान में भर कर रख देंगे। तो ये देखिए अभी हमारा ये जो इमरतबान है ना, इसमें धुएँ की इतनी अच्छी खुशबू हो गई है कि इस अचार में एक अलग ही महक आएगी। और ढुंगार जैसे हम सिंपल सा 2 मिनट के लिए दही में ढुंगार लगाते हैं तो उसमें भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है, कुछ कुछ वैसा ही इस अचार का है। एक बार आप सब ज़रूर बनाकर देखिएगा, घर में सबको पसंद आएगा। तो बस बर्तन तो हमारा तैयार हो गया था, अचार में भी मैंने सारे मिर्च मसाले मिक्स कर दिए हैं। तो ये सारा अचार इसमें डालकर ऊपर से थोड़ा सा तेल और डाल देंगे। तेल आप अपने हिसाब से जैसे कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बाकी मैं नमक थोड़ा सा कम डालती हूँ तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि देखिए जैसे अचार को चलाने के लिए हल्का सा नमक तेज़ होना चाहिए या फिर तेल थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। दोनों में से एक चीज़ तो होनी ही चाहिए, तभी हमारा अचार लंबे टाइम तक चलेगा। बाकी ये अचार तो इतना ज़्यादा है नहीं, 8-10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा और तेल डालकर अच्छे से कर देंगे अभी इसको मिक्स, और ये हो जाएगा हमारा एकदम देसी स्टाइल स्वादिष्ट अचार तैयार। तो जी बच्चों को तो आज बना है, आज ही खाना था, तो इनके लिए 2 चम्मच निकाल दिया है, बाकी का उठा कर रख दिया है। और मौसम ठीक हो गया था, इतनी ज़्यादा हवा नहीं चल रही, थोड़ी थोड़ी तो चल रही है, पर रोटियां मैंने बाहर ही बना ली हैं। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, वो लोग पसंद आए तो वो लोग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।